दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 1B और वाड़ा नगर पंचायत के प्रभाग क्रमांक 12 की चुनाव प्रक्रिया फिलहाल स्थगित। पालघर दिनांक 30 नवंबर। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा 29 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार न्यायालयीन अपील लंबित रहने वाले नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए संशोधित सार्वत्रिक चुनाव कार्यक्रम 2025 घोषित किया गया है। इसी के तहत कुछ विशेष प्रभागों की चुनाव प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आगे की प्रक्रिया नए कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी। पालघर नगर परिषद प्रभाग 1B का चुनाव स्थगित। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पालघर नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 1B सामान्य की चुनाव प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हालांकि नगराध्यक्ष पद का चुनाव तथा अन्य सभी प्रभागों प्रभाग क्रमांक 1B को छोड़कर में सदस्य पदों के चुनाव पूर्व निर्धारित समयानुसार 2 दिसंबर 2025 को ही होंगे। ऐसी जानकारी प्रशासन ने दी है। वाड़ा नगर पंचायत प्रभाग 12 का चुनाव स्थगित। इसी आदेश के तहत वाड़ा नगर पंचायत के प्रभाग क्रमांक 12 सामान्य की चुनाव प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा नगराध्यक्ष पद सहित अन्य सभी प्रभागों प्रभाग क्रमांक 12 को छोड़कर में सदस्य पदों के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 दिसंबर 2025 को ही संपन्न किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुटों ने 111 करोड़ रुपए की डकैती की कोशिश की थी। शिंदे गुट के नेता नीलेश सांबरे के साले और विक्रमगढ़ के वर्तमान महापौर पिका पडवले ने जवाहर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के PWD खाते में ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए करोड़ों रुपए को फर्जी चेक और जाली हस्ताक्षरों के जरिए हड़पने की योजना बनाई थी, लेकिन एक बैंक कर्मचारी की सतर्कता से ये घोटाला नाकाम हो गया। विरार पूर्व के शिरगांव में पूर्व महापौर प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर परिवार की तरफ से बनाए गए श्री द्वारकाधीश मंदिर का उद्घाटन बुधवार को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 के हाथों हुआ। इस अवसर पर आयोजित महोत्सव के चौथे दिन शनिवार को मंदिर में भगवान के 56 भोग के दर्शन का आयोजन किया गया था, जिसके दर्शन के लिए आस पड़ोस के साथ ही दूर दराज से भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रतियोगिताओं के कारण विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। वो परिस्थितियों का डटकर सामना करने का साहस भी विकसित करते हैं। जीवन में बिना किसी डर के प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना चाहिए। हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना। ये सलाह जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने दी। वो डॉकर कॉलेज में स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित उड़ान उत्सव के दौरान अवसर पर बोल रही थीं। ठाणे ग्रामीण और पालघर की टीमों ने क्रमशः कुमार और कुमारी समूहों के लिए 52वीं राज्य चैंपियनशिप चयन परीक्षा जीती। कुमार समूह के रोमांचक फाइनल मैच में ठाणे ग्रामीण टीम ने अहमदनगर टीम को 39-37 के अंतर से हराकर विधायक कप और स्वर्गीय प्रभाकर नागो पाटिल रोटेटिंग कप जीता। कुमारी वर्ग में पालघर ने संजना भोईर और हनी सोलमूड की बदौलत पिंपरी चिंचवड टीम को 53-45 से हराया। दहाड़ू जवाहर तीनों नगर परिषदों और वाड़ा नगर पंचायत के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। गला गली लाउडस्पीकर के जरिए हर जगह प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रचार के दूसरे रविवार को उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं ने घर घर और गली गली जाकर फिर से मतदाताओं से मुलाकात की और बाकी बचे रविवार को पैदल चलकर और उनका अभिवादन करके मनाया।
डहाणू, वाडा, जवाहर और वाडा नगर पंचायत की 3 नगर पालिकाओं के चुनाव मंगलवार 2 दिसंबर को होंगे। इस बार कहीं कानून व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए 715 पुलिसकर्मी और 12 अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही 315 लाइसेंसी हथियारों में से 311 हथियार जब्त कर लिए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि खिलाड़ियों और सुरक्षा कारणों से 4 लाइसेंसी हथियारों को छूट दी गई है। सफल देश भर में विकास के नाम पर चलाई जा रही एक तरफा परियोजनाओं से प्रकृति और मानव पर पड़ रहे गंभीर खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु आज सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने शनिवार को सड़कों के बीच गांव का दौरा किया और आदिवासी समाज उत्थान संरक्षण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने टेम्भोड़े विचारने क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेस वे से प्रभावित पहाड़ियों, घरों और नदी तटों का स्वयं निरीक्षण किया। औद्योगिक शहर बोईसर पूर्व लालोंडे स्थित विद्या संकुल फाउंडेशन की संस्कृति वर्ल्ड स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में सामाजिक संस्था हरिदया फाउंडेशन द्वारा शनिवार 29 नवंबर को दोपहर स्कूलों, कॉलेजों में चलाए जा रहे एक मुहिम नशे को कहें ना जागरूकता अभियान के तहत वहां के छात्रों को नशा मुक्ति को लेकर आगाह करते हुए उनके भविष्य के दुष्परिणामों को लेकर सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई गई। मांडवी में रविवार को एक एसटी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि बस की हालत को देखते हुए कोई जनहानि नहीं हुई। शिरसाड व्रजेश्वरी राज्य राजमार्ग पर खस्ता हालत के कारण दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है और रविवार सुबह एक हाईवे ट्रक और एसटी बस के बीच टक्कर हो गई। सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्राओं ने एक अतिथि वक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। छात्राओं का आरोप है कि वक्ता ने उनकी सहमति के बिना तस्वीरें खींची और गलत तरीके से उनके पास से गुजरा। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी वक्ता को तुरंत कैंपस छोड़ने का आदेश दिया। मुंबई में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रुप 4 लागू किया है। इसके तहत धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर रोक, 50 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद करने और छोटे उद्योगों को क्लीनिंग का काम कहीं और शिफ्ट करने जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामंथा रूथ प्रभु और राज निधिमोरू की डेटिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से खबरें आ रही हैं। दोनों का रिलेशन कंफर्म भी हो चुका है और अब लीजिए, राज और सामंथा ने शादी कर ली है। जया बच्चन एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि वो क्यों पेपराजी से चिढ़ती हैं। उन्होंने जमकर पेप्स की क्लास लगाई, जिसके बाद अब वो ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। जाने माने प्रोड्यूसर ने जया के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। इमरान हाशमी के गाने की झलक दिखला जा का आज भी उतना ही क्रेज है जितना उस वक्त था। इस गाने में इमरान के साथ उदिता गोस्वामी नजर आई थी और काफी पॉपुलर हो गई थी। हालांकि अब बड़े पर्दे से दूर हैं। आइए जानते हैं उदिता कहाँ हैं और कितना बदल गया है उनका लुक। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के पहले चरण की वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा है कि शिवसेना शिंदे गुट के 35 विधायक टूटेंगे। राउत का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनावों में महायुति के दलों में तकरार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच नेताओं में जुबानी हमले जारी हैं। रायगढ़ से सांसद और एनसीपी महाराष्ट्र के चीफ सुनील तटकरे ने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। उन्होंने रायगढ़ में शिवसेना विधायकों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने का जिक्र करके बड़ा तंज कसा।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। वोटिंग से पहले उन्होंने साफ किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान फंड वाली बात जो मैंने कही थी वो गुस्से में निकल गई थी। अजित पवार ने कहा है कि सीएम ही मेरे बॉस हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।